बैसाखियां छोड़ बहानों की, जो हौसलों से ही चलता है। बैसाखियां छोड़ बहानों की, जो हौसलों से ही चलता है। होता है अलग वो दुनिया से, इतिहास वही फिर रचता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीड टू नॉलेज। मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमने मेरी पिछली वीडियो में एक्सेल का नेस्टेड इफ फॉर्मूला, इफ के अंदर इफ को यूज करना सीखा था और आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो टेंशन क्यों लेते हो। ऊपर आइकन पे क्लिक करो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको उसका लिंक मिलेगा, तो इसे जरूर देखें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम नेस्टेड इफ को और डिटेल में सीखेंगे और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे, वो है इफ्स, IFS। ये नेस्टेड इफ को और भी ज्यादा सिंपल कर देता है, जो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे हिट करें और इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा और आपके अपनों को भी जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट जरूर करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यहाँ मैंने कुछ एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट, विंटेज इन मंथ्स एंड सैलरी दे रखा है। अब विंटेज जो है वो मैंने मंथ्स में ले रखी है, यहाँ पे मैंने ईयर्स में नहीं ले रखा कि एम्प्लॉय हमारे साथ कितनी देर से जुड़े हुए हैं, कितने मंथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने उनको बोनस देना है। तो कौन से एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। जिन्होंने 1 साल से ऊपर इस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है उसको बोनस मिलना है, और जिनको अभी 1 साल नहीं हुआ उनको बोनस नहीं देना हम लोगों ने। उसके लिए इफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ वाला फॉर्मूला मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। अभी आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो नए फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, मे बी उनको ये फॉर्मूला ना आता हो तो वो भी ये सीख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सूरज अग्रवाल का देखना चाहती हूँ कि इसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी, इफ वाली कंडीशन को यूज करूंगी, इक्वल टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट किया। ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब मुझे विंटेज देखनी है तो मैं सूरज अग्रवाल की विंटेज वाले सेल को D9 को सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी ग्रेटर देन 12, अभी ये 12 मंथ से ऊपर होना चाहिए, 12 मंथ के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी 1 साल से ऊपर अगर इसको हो गया विंटेज को तो ये एलिजिबल है। तो अगर ये कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो क्या करे, कोमा, वैल्यू इफ ट्रू। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन्वर्टेड कॉमास में, यस ये बोनस के लिए एलिजिबल है, और इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किए। और अगर ये कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलती तो इसका रिजल्ट आ जाए नो, तो उसको मैं कोमा करके दे रही हूँ। वैल्यू इफ फॉल्स में लिख रही हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में नो, और मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसने इसका रिजल्ट दिखा दिया, यस सूरज अग्रवाल को बोनस मिलेगा क्योंकि इसकी विंटेज जो है 26 मंथ्स है, मतलब इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तो औरों का भी हम लोगों ने देखना है, तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आ रही हूँ और यहाँ पे इसने इसको दिखा दिया नो। तुषार कपूर का विंटेज जो है वो 10 मंथ्स है, इसको अभी 1 साल नहीं हुआ तो इसने इसको नो बोनस डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद राकेश नारंग है यहाँ पे, उसकी भी विंटेज जो है वो 7 मंथ्स की है, तो इसको ज्वाइन किए अभी 7 मंथ्स ही हुए हैं, तो इसको भी इसने नो कर दिया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे चलते हैं, बोनस अमाउंट डिक्लेयर करते हैं कि बोनस अमाउंट इसको कितनी मिलेगी। अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगी, इफ वाले फॉर्मूला में एक ड्रॉबैक है, उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, यस नो फेल पास या कोई भी करके 2 पैरामीटर्स होंगे, और इसमें आपको एक ही कंडीशन को चेक करनी मिलेगी। इसमें आप एक से ज्यादा कंडीशंस नहीं अप्लाई कर सकते, और एक से ज्यादा कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए मैं नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। मेरे को 3-4 कंडीशंस देनी है, मेरे को कई सारी कंडीशंस देनी है। अभी यहाँ पे समझ भी लेते हैं कि किसको कितना बोनस मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बना रखी है बोनस की। एक लेवल A है, B है एंड C है। लेवल A वाले एम्प्लॉय को 30,000 बोनस मिलेगा और B वाले को 20,000 एंड C वाले को 10,000। अभी जो लेवल A है वो कौन सी विंटेज कैटेगरी में आता है, ये विंटेज A की कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर एम्प्लॉय को 36 मंथ से ऊपर हो गए हैं, 36 मंथ नहीं ले रही मैं, इक्वल नहीं कर रही मैं इसको, 36 मंथ से ऊपर हो गए हैं यानी कि 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसको A वाली कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, उसको 30,000 बोनस मिलेगा। अब B वाली कैटेगरी में क्या आएगा, 24 मंथ से वो ऊपर हो, 2 साल से वो ऊपर हो लेकिन 3 साल से नीचे हो, यानी कि 2 और 3 साल के बीच में अगर कोई एम्प्लॉय आता है, विंटेज आती है उसकी, तो उसको B कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे उसका लेवल जो हम लोगों ने सेट कर रखा है बोनस का, वो B है, B कैटेगरी यानी 20,000 है। और ऐसे ही हमारी C कैटेगरी है, C विंटेज में आते हैं जिसकी विंटेज 12 मंथ से लेके 24 मंथ के बीच में है, 1 साल और 2 साल के बीच में है, तो उसको हम लोग C कैटेगरी में रखेंगे।
और इसका बोनस जो होगा वो 10,000 होगा। और जिसका विंटेज जो है वो 12 मंथ से नीचे है, यानी कि 1 साल के बीच में है, तो उसको बोनस नहीं देना। तो चलिए नेस्टेड इफ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सूरज अग्रवाल का बोनस अमाउंट देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू इफ वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। इफ वाला फॉर्मूला वैसे ही यूज करना, लेकिन इफ के अंदर एक और इफ आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या देना है, हम लोगों ने विंटेज देखनी है। अब मैंने सूरज अग्रवाल की विंटेज D9 को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन, अभी ये विंटेज अगर विंटेज ए से मैच करती है, यानी 36 से मैच करती है, मैंने इस वाले सेल को क्लिक किया। अभी ये जो ये वाला सेल है E2, यहाँ पे मैं E2 की जगह पे 36 लिख भी सकती थी, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक फॉर्मूला लेके जाऊंगी, बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी फॉर्मूला को, तो वो कॉपी हो जाएगा नीचे। लेकिन जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी तो इसने E2 की जगह पे E3 कर देना, E4 कर देना, E5 कर देना, ऐसे करके इसने आगे उसको भी बढ़ाते रहना। तो इसने क्या करना है, इसने कॉलम को रोज के अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ाते रहना है, यानी D9 को भी ये D10 कर देगा, D11 कर देगा। तो E2 को हम लोग लॉक करना चाहते हैं, ये वैल्यू हमारी एक ही रहे, ये चेंज ना हो, तो इसको हम लोग लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के लिए मैं E के आगे भी और 2 के आगे भी, यानी कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी डॉलर सिंबल दूंगी। और इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगी। आपके कीबोर्ड के ऊपर F4 वाला फंक्शन है, F4 वाला बटन है, मैं उसको अगर प्रेस करती हूँ तो इसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली कॉलम के आगे और रो के आगे डॉलर सिंबल दे देने हैं। तो ये एक हमारी कंडीशन है कि अगर इसकी विंटेज 36 मंथ से ऊपर आती है तो हमारा रिजल्ट क्या हो, कोमा वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 30,000 वाली। मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, B2 को। अब B2 भी हमें लॉक करना है, ये B2 B3 बन जाएगा, B4 बन जाएगा जब हम इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे। तो इसको भी मैं लॉक कर देती हूँ, F4 प्रेस करती हूँ तो ये लॉक हो गया। तो ये होगी हमारी कंडीशन। अगर ये वैल्यू इसको मैच करती है तो ये 30,000 रिजल्ट दे देगा। ओके, अगर ये नहीं करती तो क्या हो, कोमा। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे फॉल्स वैल्यू नहीं दे रही, यहाँ पे मैं इफ वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज कर रही हूँ। इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से लॉजिकल टेस्ट। यही विंटेज सूरज अग्रवाल की विंटेज D9 सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन, अभी मुझे विंटेज B लेनी है, B मतलब 24 मंथ्स और 36 मंथ्स के बीच में हो। तो मैंने E4 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, अभी इसको भी मैं लॉक कर देती हूँ और उसके बाद मैं कोमा किया। अगर इसकी विंटेज B कैटेगरी में आती है तो इसको 20,000 बोनस मिल जाए। तो मैं 20,000 वाले सेल पे क्लिक किया, B4 पे, इसको भी मैंने लॉक कर दिया। तो अगर ये कंडीशन इसको मैच करती है तो ये 20,000 दे देगा। बट अगर ये भी मैच नहीं करती तो क्या हो, कोमा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से एक कंडीशन और अप्लाई कर रही हूँ, इफ वाली। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, विंटेज वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया, D9 को, अभी ग्रेटर देन क्या कर रही हूँ मैं, C वाली कैटेगरी को, ये 12 वाले सेल को, जिसकी विंटेज 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के बीच में आती है। अभी E6 को मैं लॉक कर रही हूँ और कोमा। अभी अगर इसकी विंटेज 12 मंथ से ऊपर आ गई तो इसको 10,000 जो है वो बोनस मिले। तो मैंने 10,000 वाले सेल पे क्लिक किया, B6 पे, अभी इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे। तो ये हो गई 3 कंडीशंस हमारी। बट अगर तीनों कंडीशंस इसको मैच नहीं हो रही है, ट्रू नहीं मिल रही है, तो इसकी फॉल्स वैल्यू क्या हो, तो उसके लिए मैं कोमा। अब यहाँ पे मैं अपनी खुद की एक वैल्यू दूंगी, इसमें लिखूंगी मैं इन्वर्टेड कोमा में नो बोनस। अभी इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको ब्रैकेट बंद करती हूँ। यहाँ पे क्या है, आपने जितनी इफ लगाए हैं उतनी ही ब्रैकेट्स आपको एंड में बंद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 इफ लगाए हैं तो मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स बंद करूंगी, राइट। और एक चीज और, जो भी आपने अपनी वैल्यू लिखनी है उसको आप इन्वर्टर कोमा में ही दोगे। बाकी अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको इन्वर्टर कोमा में नहीं देना है। तो मैं इसको एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद इसने इसको दिखा दिया 20,000, इसको 20,000 बोनस मिलेगा सूरज अग्रवाल को। और बाकी औरों का भी देखना है तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ और इसने इसको दिखा दिया नो बोनस, क्योंकि इसकी जो विंटेज है तुषार कपूर की वो 10 है। 10 मतलब अभी 12 मंथ से नीचे है, तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। और राकेश नारंग है, इसको ज्वाइन किए हुए अभी 7 मंथ्स हुए हैं, तो इसको भी कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसको अगले साल मिलेगा अगर ये हमारे साथ जुड़ा रहा तो अगले साल। तो इतना तो आपको क्लियर है ना। अभी नेस्टेड इफ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या है, इफ के अंदर कई सारे इफ लगते हैं और हम लोगों ने जितने इफ लगाए होते हैं उतने ही बंद भी करने पड़ते हैं। तो ये तो हमारे पास अभी 3 इफ हम लोगों ने यहाँ पे लगाए, 3 कंडीशंस लगाई हैं
और आपके पास हो सकता है बहुत सारा डाटा हो, बहुत सारी कंडीशंस हो, तो उतने लगाते लगाते तो हमें याद भी नहीं रहता कई बार कि हम लोगों ने कितने इफ लगाए हैं और कितनी ब्रैकेट्स को बंद करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। तो उसको सिंपल करने के लिए मैं इफ्स वाला फॉर्मूला जो है वो उसको यूज करूंगी। तो बोनस अमाउंट उससे निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालना है। तो इक्वल टू IFS मैंने इफ्स वाला फॉर्मूला यूज किया और ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी मुझे क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट मतलब वही विंटेज कंडीशन वही लगानी है। विंटेज वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया, D9 को ग्रेटर देन विंटेज A वाले को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर सूरज अग्रवाल की विंटेज 26 मंथ है जैसे, तो वो ग्रेटर देन अगर 36 मंथ से होती है, विंटेज A से होती है, इसको भी मैं लॉक कर देती हूँ। लॉक तो करना जरूरी है भाई यहाँ पे। और अगर ये इसको मैच करती है तो क्या वैल्यू दे, कोमा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू अगर ट्रू आती है तो लेवल A वाली जो बोनस है इसको ये सिलेक्ट कर ले B2 को। इसको भी मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। अगर ये कंडीशन इसकी ट्रू नहीं आती तो क्या हो, तो उसके बाद फिर से एक कंडीशन लगानी है। उसमें क्या था, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ द्वारा लगाते थे, यहाँ पे इफ द्वारा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं द्वारा दूसरी कंडीशन लगा रही हूँ। D9 को मैंने सिलेक्ट किया। D9 अगर ग्रेटर देन है किससे, 24 विंटेज वाले से, तो इसको मैं लॉक कर देती हूँ। और अगर ये इसको वैल्यू ट्रू मिलती है, अगर इसकी विंटेज 24 मंथ से ऊपर आती है, तो क्या करे, तो ये 20,000 बोनस को डिक्लेयर कर दे B4 को। B4 का मैं लॉक कर दिया मैंने और कोमा। अगर ये भी कंडीशन इसको मैच नहीं हो रही है तो तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। D9 को मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन, यहाँ पे विंटेज C वाली कैटेगरी को मैं ले रही हूँ 12 को, और मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी ये अगर कंडीशन विंटेज अगर इसकी 12 मंथ से ऊपर हो जाती है तो उसको कौन सा बोनस मिलना चाहिए, कोमा, इसको बोनस मिलना चाहिए C लेवल वाला 10,000 का। इसको मैंने सिलेक्ट किया सेल को B6 को और मैंने इसको लॉक कर दिया। और तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलती तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉल्स वैल्यू नहीं देनी, यहाँ पे हम लोगों ने एक और कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है, D9। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं स्मॉलर देन एंड इक्वल टू कर रही हूँ। यहाँ पे आप इस वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं मैनुअली 12 लिख रही हूँ। अगर D9 अगर ये वाली विंटेज जो है वो 12 मंथ से नीचे हो जाती है या फिर इक्वल हो जाती है तो क्या हो, कोमा, इसको नो बोनस डिक्लेयर कर दे। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिख रही हूँ मैं नो बोनस, और मैंने ब्रैकेट को बंद किया। अभी एक ही ब्रैकेट बंद करनी है, हमें दोबारा ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है। अभी दोबारा से मैं बता देती हूँ। इस वाले फॉर्मूला में क्या है, पहली कंडीशन अगर इसको ट्रू मिलती है कि विंटेज अगर इसकी 36 से ऊपर होती है तो ये क्या कर दे, तो ये उसको 30,000 बोनस दे दे। और अगर इसकी कंडीशन ये मैच नहीं हो रही तो सेकंड कंडीशन की ओर ये बढ़े, और यहाँ पे अगर इसकी विंटेज इसको 24 मंथ्स मिलती है तो क्या करे, 20,000 जो इसका बोनस वो डिक्लेयर कर दे। तो अगर ये भी इसको मैच नहीं हो रही तो विंटेज अगर इसकी 12 मंथ से ऊपर आती है तो इसको 10,000 की बोनस दे दे। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन इसको ट्रू नहीं कर रही तो हम लोग क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम लोग इसको 12 मंथ से बिलो कर देंगे। ओके, 12 मंथ के इक्वल एंड बिलो कर देंगे, और इसमें हम लोग इन्वर्टेड कोमा में नो बोनस डिक्लेयर करेंगे। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया नो बोनस। ओके, तो उसके बाद एक सिंगल ब्रैकेट आपको बंद करनी है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसने 20,000 यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि सूरज अग्रवाल की विंटेज 26 है, यानी कि इसको B कैटेगरी जो है वो मैच हो रही है, और B कैटेगरी का जो बोनस है वो है 20,000। ओके, तो इसको मैं ड्रैग करके और नीचे तक लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो नेस्टेड इफ वाले फॉर्मूला के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारा मैच हो रहा है। तो ये है ना बहुत सिंपल, और मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने नेस्टेड इफ फंक्शन का और साथ ही साथ इफ्स वाले फंक्शन का यूज करना सीखा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट जरूर करें और औरों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, और अपनी फीडबैक और सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है।
और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो वो बंदगी होती है। तो चलिए खुश रहें और औरों को भी खुशियां दें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। हैप्पी लर्निंग।